दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी दीप मैथ्स में। मैं हूं दीपक महतो और आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। देखिए आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला पार्ट तो ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और कुछ प्रश्न जो है ऑलरेडी हल कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में आखिर करने वाले क्या है, आज मैं आपके लिए कुछ कठिन प्रश्न लेकर लाया हूं। यहाँ पे कठिन प्रश्न का मतलब क्या है, जिसमें आप क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे। बन तो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ ज्यादा समय ले लेगा, हो सके 4 मिनट 5 मिनट 8 मिनट समय ले लेगा, लेकिन 4 5 और 8 मिनट यदि समय आप किसी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पे दे रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है बहुत दूर है, सिलेक्शन ऐसे होने वाला नहीं। तो विद इन सेकंड्स या फिर 1 मिनट से कम समय ही में भी आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस को 1 मिनट से कम समय में भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो समझ जाना कि हाँ हमारा जो तैयारी है बिल्कुल परफेक्ट वे में हो गया है। तो आज उन्हीं कठिन प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन जो है सामने बोर्ड पे लिखा हुआ, तो इस क्वेश्चन को जरा आप यहाँ पे खुद वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या ये क्वेश्चन जो है 1 मिनट से कम समय में आप सॉल्व कर पा रहे हो? यदि 1 मिनट से कम समय में सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, इस वीडियो को मत देखिए। और यदि आपका समय ज्यादा लग रहा है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लग रहा है, इसका मतलब जो है आपको भरपूर तैयारी करने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट को जो है ब्रश अप करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पार्ट 1 में ऑलरेडी जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा हम रिव्यू करा देते हैं, थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं कॉन्सेप्ट को। कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए एक जो हम यहाँ पे लिखे हुए थे डाउन स्ट्रीम लिखे हुए थे। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x + y किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम ये क्या क्या टर्म्स है थोड़ी देर में हम आपको पता चल जाएगा। ये x - y किलोमीटर पर आवर। x जो है ये क्या है, नाव की चाल है। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 लिखे हुए थे किलोमीटर पर आवर। y जो है ये धारा की चाल है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में हम बता चुके थे। देखिए कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि अनुप्रवाह। अनुप्रवाह या फिर लिखा हुआ रहेगा अनुकूल। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। या फिर लिखा हुआ रहेगा धारा की दिशा में। धारा की दिशा में अनुप्रवाह या फिर अनुकूल, इन सब का जो मतलब है वो एक ही मतलब है। इसको हम यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम जिसको हम क्या डीएन से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो डीएन है वो क्या हो गया, x + y हो गया, x + y। और x हमारा यहाँ पर क्या था, x हमारा नाव की चाल, और y जो है वो क्या है, धारा की चाल है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, यदि धारा के विपरीत बोलता है, हम डायग्राम भी बनाएंगे अभी। धारा के विपरीत दिशा या फिर विरुद्ध में। ठीक है, तो ये जो है अनुप्रवाह है। या फिर देखिए यहाँ पे अनुकूल भी लिखा हुआ रहता है, अनुकूल वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। इन सब जो टर्म्स, इन टर्म्स को जो है देखिए, अच्छा अनुकूल तो यहाँ पे लिख ही दिए हुए है ना, ये धारा के विपरीत में हो गया। या फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या, विरुद्ध में। इंग्लिश में जो है टर्म्स लिखा हुआ रहता है क्या, अगेंस्ट में। तो इन सब को जो है हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। अप स्ट्रीम राइट, ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कि ये धारा है या फिर स्ट्रीम है, ये आपका नाव है। ये जो है नाव की चाल हम क्या माने थे, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल जो है क्या था, y किलोमीटर
पर आवर। दोनों ही क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जब जाएगा, जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जाएगा तब ये क्या होगा, अनुकूल होगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम dn इक्वल टू x प्लस y हो जाएगा। और दूसरा क्या था कि नाव है और दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। धारा जो है इस ओर जा रही है और नाव इस ओर जा रही है। धारा जो है नाव को जाने से रोक रही है, इसकी स्पीड को कम कर रही है, तो ये एक दूसरे के विपरीत में हो गए, विपरीत में, इसलिए अप स्ट्रीम आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी जो है पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप दे दिए। अब जो है क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, एक निश्चित दूरी तय करने में कितना घंटे का समय लग रहा है, 12 घंटे का समय लग रहा है। धारा की दिशा में बोल दिया हुआ है। अच्छा, धारा की दिशा में इसका मतलब नाव और धारा दोनों ही जो होगा वो सेम डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं, एक ही डायरेक्शन में, तो यानी कि 12 घंटे का क्या ले रहा है, समय ले रहा है, यानी कि 12 घंटे का समय, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये टोटल 12 आवर का समय ले रहा है। और बोल रहा है कि वापस लौटने में जो है 24 घंटे का समय ले रहा। धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस लौटने में क्या है, 24 घंटे का समय लग रहा है। अच्छा, 24 घंटे वापस लौट रहा है, यानी कि धारा की क्या है, विपरीत हम लेंगे यहाँ पर, तो ये 24 घंटे का समय ले रहा है। क्यों 24 घंटे का समय ले रहा है, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, क्योंकि धारा जो है नाव को क्या कर रही है, ढकेल रही है, उसको अपोज कर रही है। अपोज का मतलब जो है नाव को आगे बढ़ने से रोक रही है, इसलिए ज्यादा समय ले रही है। तो यहाँ पे विरुद्ध नहीं लिखा हुआ रहेगा, अगेंस्ट नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो हम यहाँ पे ये समझ जाएंगे कि ये जो है क्या है, विपरीत दिशा की बात कर रहा है। बोल रहा है कि नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में आखिर कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। टाइम पूछ रहा है कि टाइम जो होगा वो आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है हमको पता है कि x इक्वल टू, यदि हम x यदि लें तो डाउन स्ट्रीम प्लस क्या होता है, अप स्ट्रीम अपॉन 2 होता है कि नहीं। अच्छा, ये जो x है ये हमारा क्या था, नाव की चाल ही तो था, नाव की चाल, और डाउन स्ट्रीम है और ये हमारा क्या है, अप स्ट्रीम है। हमको पता है कि चाल जो होता है, यानी कि स्पीड जो होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई ये तो हमारे क्या है, ये स्पीड है कि नहीं, ये स्पीड है। अच्छा, नाव की चाल जो हम लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए कि वो d डिस्टेंस वो तय कर रहा है, कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक जो है मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है ना, और ये मान लीजिए कि ये पानी का लहर है ये, और ये हमारा नाव है, ये नाव। अपन टाइम मान लीजिए कि ये t टाइम लग रहा है, कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है, वही तो बोल रहा है तो क्वेश्चन में कि कितना समय लगेगा, समय ले लिए इक्वल टू। अब ये डाउन स्ट्रीम है, डाउन, ये जो है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, ये भी तो हमारा स्पीड है, ये भी स्पीड है, और अप स्ट्रीम भी जो है वो हमारे क्या है, स्पीड है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है जाने में जो है वो कितना, d तो डिस्टेंस समझ ले रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से यहां तक जो है जाने में जो है कितना समझ ले रहा है, कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, अपॉन, अब जो है यहाँ पे क्या टाइम है, तो टाइम जो है देखिए तो धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में कितना, 12 घंटे का समय ले रहा है, तो 12 घंटे कर दिए प्लस, अब ये अप स्ट्रीम है। अच्छा, अप स्ट्रीम का मतलब क्या, ये भी तो हमारा स्पीड है। अप स्ट्रीम जो होगा धारा की विपरीत दिशा में, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में गया, और वापस जब लौट रहा है तब ये क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। एक दूसरे के ऑपोजिट का मतलब
यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये पानी का लहर है, ये स्ट्रीम है, और ये हमारा क्या बोट है, ये हमारा बोट। ये जो बोट है, बोट इस डायरेक्शन की ओर जा रही है, और जो वाटर फ्लो है, स्ट्रीम जो है इस ओर मूव कर रही है आगे की ओर। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुए कि नहीं? जब दोनों एक दूसरे के यहाँ पे ऑपोजिट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 24 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन डिस्टेंस तो हमारा वही है, समय तो वही है कि नहीं? ऐसा डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस हमारा जाने में और आने में सेम है। तो अब देखिए ये d और ये d और ये d हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं? अब नीचे जो है वो तो हमारे क्या 1/2 ये 2 को यहाँ पे लिख दिए। अब 1/t इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24 इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो 1/t इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे 12 और 24 है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया? 24 हो गया, 12 दूनी 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं 1/t इक्वल टू 2 और कितना हो गया? 3/24 गुना 1/, कितना 2। 3 को कितना बार में? 8 बार में, 8 दूनी 16, 1/t इक्वल टू 1/16 मींस t इक्वल टू कितना आया? 16 आवर आया। यही आपका आंसर होगा। यानी कि कितना समय ले रहा है? 16 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? देखिए इसको समझाने में हमें इतना वक्त लगा, लेकिन जब भी आप इस क्वेश्चन को इस तरह से टाइप मिल जाए तो आपको क्या करना है? सिर्फ नाव की चाल ले लेना है और डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपन 2 में बस सेटिंग कर देना। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या होगा? सेम हो गया, इसलिए कर दिया। बस यही तो, टाइम ही एक वेरिएबल बचा, बस टाइम वैल्यू निकाल लीजिए। इसको भी कैलकुलेट हम करके दिखाए हैं, थोड़ा सा इसमें समय लगा, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, माइंड में कैलकुलेट करोगे तो तुरंत आपका हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न ले लेते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और आप जो भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि ठहरे हुए पानी में, देखिए आपका भी लाइफ जो है अभी ठहरा हुआ है, शांत है, और ये मौसम में आपका लाइफ कब आएगा? जब आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है, जब कमाने लगोगे। तो जॉब कब लगेगा? जब कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होगा, हर एक चीज जो है सिस्टमेटिक वे में चलने लगेगी, तब ठहराव जो है बंद हो जाएगा और आपके लाइफ में जो है एक अच्छा खासा मौसम आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अभी ठहरे हुए पानी में और ठहरे हुए हिसाब से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति जो है 20 किलोमीटर पर आवर है। भाई ये 20 किलोमीटर पर आवर है क्या? 20 किलोमीटर पर आवर क्या है? एक्स है, वाई है, एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, क्या है भाई? बोल तो दिया है नाव की गति। तो नाव की गति इसका मतलब जो है हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 20 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है? एक्स है। बोला कि यदि नाव, ये जो नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है और बहाव की उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है शुरू किया गया स्टार्ट, और ये क्या है? एंड पॉइंट है। यहां से यहां तक जो है ये पानी है, वाटर है। अब जो है यहां से स्टार्ट किया तो डाउन स्ट्रीम में गया, बोट और क्या स्ट्रीम दोनों एक ही डायरेक्शन में गया, और जब इधर से क्या हो रहा है? लौट रहा है, यानी कि ये जो है एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब यहाँ पे जो पानी का बहाव जो होगा इस ओर है, ऐसे इधर ऐसे हम मान लेते हैं। देखिए इस डायग्राम बना दे रहे हैं, इधर जो पानी का बहाव ऐसे है और बोट जो है, ये जो बोट है वो इस ओर आ रहा है।
लेकिन इस वाले में क्या है, यहाँ पे जो बोट है, ये जो बोट है और ये जो बहाव है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे टोटल जो है कितना समय लग रहा है, क्वेश्चन में कुल 40 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि टोटल जो टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना है, 40 आवर है। जाने में यानी कि क्या है, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा प्लस अप स्ट्रीम का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में जो आपका टाइम लगेगा वो आपका कुल समय के बराबर होगा कि नहीं। देखिए इधर ये टोटल समय है जाने में और वापस आने में मतलब ये ऊर्ध्व प्रवाह हो गया, अप स्ट्रीम हो गया, और जाने में जो होगा ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। यहाँ पे जो है टोटल कितना समय लग रहा है, 40 आवर का समय लग रहा है। बोल रहा है कि x का वैल्यू तो यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब जरा यहाँ पे ये देखिए कि ये जो टाइम जो होता है, ये टाइम आपका क्या होगा, डिस्टेंस, देखो DTB होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जो हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम DN प्लस यहाँ भी डिस्टेंस होगा अपॉन ये क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम ले लेंगे। डिस्टेंस 364 किलोमीटर अपन डाउन स्ट्रीम जो होगा वो आपके क्या है, x प्लस वाई प्लस 364 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम x माइनस वाई इक्वल टू 40। क्लियर। अब यहाँ पे x जो है 20 दिया है कि नहीं, तो इसको यहाँ पे 20 रख देते हैं, 20। यहाँ पे x क्या हो गया, ये 20। क्लियर। अभी 364 जो है कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन 20 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 20 माइनस वाई इक्वल टू 40 अपॉन 364 हो जाएगा। अब जो इसको काट देते हैं, 4 को कितना बार में, 10 बार में, 4 यानी कितना 9 और 1 91 हो गया। क्लियर। अब जो है यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेते हैं, 20 प्लस वाई और ये 20 माइनस वाई, 20 प्लस वाई 20 माइनस वाई हो जाएगा प्लस ये 20 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे y और y कैंसिल हो जाएगा, ये 10 अपॉन 91 हो जाएगा। इधर हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 20 और 20 ये आपका होगा 40 बट्टे, अब यहाँ पे देखिए ये जो है x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्मेट में है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन 91 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये इसको गुना कर दीजिए इधर, ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 9 चौके 36 इक्वल टू, अब ये इधर ले जाते हैं 400 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आ जाते हैं, तो 400 माइनस 364, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 364 दिया हुआ है मतलब ये हो गया 36, तो y का वैल्यू कितना आएगा, रूट अंडर 36 मींस प्लस माइनस 6, तो y का वैल्यू हम क्या ले लेंगे फाइनली, y का वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर है, 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो कि y का वैल्यू जो है यहीं पे आप जो है एक एक करके वैल्यू पुट करके देखना, जब ये इसके इक्वल आ गया या फिर यहीं पे आप पुट करके देखिए हम आपको बता दे रहे हैं सेकेंड तरीका जो है क्या आप फॉलो करोगे, है ना। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, शॉर्टकट थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे थे, 364 बटे डाउन स्ट्रीम 20 प्लस x
364 अपॉन 20 माइनस एक्स इक्वल टू 40। यही तो था। क्या था? धारा की गति। सॉरी, यहाँ पे y है ना, y है, यहाँ पे आपका y है। अब देखिए y जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 364 अपॉन 20 प्लस y का वैल्यू 6 रख देते हैं तो कितना 26 हो जाएगा, प्लस 364 अपॉन 20 माइनस क्या y, 20 में अब 6 घटा दो तो ये हो जाएगा आपका कितना 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका टू कितना 40 होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है इसको काट दीजिए, कटेगा क्या, इसको काट दीजिए। देखिए ये कितने बार में कट जाएगा, या फिर आप इसको क्या कीजिए कि इसको काट दीजिए, यहाँ से 4 बार में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 9 91 और ये भी आपका कितना हो गया 91 हो गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 13 7 91। अच्छा, ये जो है 7 दूनी कितना हो गया 14। ठीक है, अच्छा 7 एकम 7 और ये 13 हो गया। अब यहाँ 7 और 13 है तो 7 प्लस 13 बटे 2 मतलब कितना हो गया 20 बटे 2 इक्वल टू में 10 है। देखिए ये 10, हाँ 10 इक्वल टू क्या 10 आ गया, मतलब ये जो है 6 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन आपका क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मींस 6 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिएगा वैल्यू पुट करके देखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बोला कि धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है। बोला कि धारा के विपरीत में है, बोला कि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने पर वो 4 घंटे का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। मींस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि x रेशियो y का जो वैल्यू क्या होगा, मतलब अनुपात में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बोट है, ये जो आपका बोट है, ठीक है, जाने में और वापस आने में कुछ समय ले रही है। तो डिस्टेंस यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो सेम है कि नहीं भाई, जाने में जितना डिस्टेंस तय कर रही है वापस आने में भी तो उतना ही डिस्टेंस तय कर रही है, यानी कि दोनों ही केस में डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा सेम होगा। यहाँ भी डिस्टेंस और इधर भी डिस्टेंस दोनों आपका क्या होगा सेम होगा, यानी कि हम डाउन स्ट्रीम में और ये हम ले लेते हैं क्या, ये आपका अप स्ट्रीम में हो गया। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड इनटू क्या होता है टाइम होता है। तो स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम मींस x प्लस वाई करेंगे। डाउन स्ट्रीम में जो है आखिर कितने घंटे का समय ले रही है, देखो डाउन स्ट्रीम में देखो धारा की दिशा बोल रहा है, धारा की दिशा में आरंभिक बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय ले, कम समय ले रही है। डाउन स्ट्रीम में हमेशा कम समय लेता है, तो ये 4 घंटे का समय ले रही है। ये अप स्ट्रीम है, धारा के विपरीत दिशा में वो कितना 8 घंटे मींस ये x माइनस वाई इंटू 8 घंटे 48 मिनट। देखिए 8 आवर 48 मिनट को जो है अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे 8 आवर प्लस देखो 48 को घंटे में यहाँ पे बदल दीजिए मिनट में है 12 चौके 48 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 25 40 प्लस 4 कितना हो गया 44 बटे 5, यानी कि यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे 44/5। क्लियर? ये 4 यानी कितना बार में 11 बार में कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 5x प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू x माइनस y हो जाएगा। x 5x माइनस x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, है ना। ये क्या था ऑपोजिट डायरेक्शन में था ना,
हाँ ठीक है, 44/5, ये 5x + 5y हो गया, और ये 11 तो है, यहाँ पे 11x हो जाएगा, और ये 11y हो जाएगा। 11 से गुना करना है ना, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, -11y और -5y हो जाएगा, ये -6y हो जाएगा, सॉरी 11 और इधर 5, -6 हो गया, और ये जो हो गया आपका कितना हो गया, 11 और 5 यानी कि 16y हो गया। माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब ये 2 को कितना बार में, 3 बार में, और ये 8 बार में, तो x के सामने कितना आ रहा और y के सामने कितना है, 3। x के सामने 8 है, 8 लिखिए, y के सामने कितना है, 3 है, 3 लिखिए, तो 8:3 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा था, दोनों की डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या किए, इक्वल कर दिया। डिस्टेंस इक्वल टू क्या, तो स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड है, डाउन स्ट्रीम लिए, टाइम ले लिए बाय टाइम, ये अप स्ट्रीम में जाएगा, टाइम कितना है, 8 घंटे 48 मिनट, इसको इस पे कन्वर्ट कर दिए, और भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, और x रेशियो y निकाल दिए, 8:3 इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो ये भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिए हुए हैं, रेशियो में ही आपको बताना है ना। देखिए क्वेश्चन बोला कि एक निश्चित दूरी तय करने में नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मतलब नाव और धारा एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। उसके द्वारा लिया गया जो समय है और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, और विपरीत का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। जो भी समय ले रहा है, धारा की दिशा में लिए गए जो समय है का अनुपात जो है वो कितना है, 4:1 है, 4:1 के अनुपात में है। तो धारा की दिशा में, बोला कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। भाई धारा की दिशा में इसका मतलब क्या, ये आपका क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, और धारा की विपरीत दिशा में मतलब ये हो गया आपका क्या, अप स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो रेशियो होगा वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा यहाँ पे जो समय दिया है वो क्या 4:1 दिया है कि नहीं, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस दोनों तरफ जो होगा वो सेम होगा, डाउन स्ट्रीम में, और इधर जो होगा क्या, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम एक दूसरे के ऑपोजिट हम यहाँ पे दे दिए। डिस्टेंस जो होगा टाइम इंटू स्पीड होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। अच्छा टाइम जरा यहाँ पे देखिए तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो है लिए गए समय का अनुपात जो है क्या है, 1 है, और यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय जो है ये वाला जो है देखिएगा 4:1, 4:1, ये विपरीत वाला समय है, और ये जो है क्या है, धारा के दिशा में है ना, धारा की दिशा में एक ही डायरेक्शन वाला है, और ये विपरीत वाला समय है। तो देखिए यहाँ पे जो विपरीत वाला यहाँ पे लिखेंगे टाइम 4 इंटू स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई तो मतलब क्या, आप स्ट्रीम लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूपी इक्वल टू, अब ये 1 इंटू टाइम लिख लिए, देखो टाइम इंटू स्पीड, स्पीड क्या होगा x प्लस वाई तो मतलब ये डाउन स्ट्रीम हो गया। अच्छा यहाँ पे तो डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम लिखना है, तो डाउन स्ट्रीम के सामने जो है क्या है, 4 है, यानी कि 4 हो जाएगा। रेशियो अप स्ट्रीम के इक्वल टू इधर क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा, यानी कि 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। 4:1 कहां पर है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, हाँ
तो बोल रहा है क्या, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो डाउन स्ट्रीम में देखो यहाँ पे जो स्पीड जो होगा वो बढ़ जाएगा, 4 है, और अप स्ट्रीम में देखो यहाँ पे क्या हो गया, घट जाएगा, 4:1। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।